गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड दिस इज़ कीर्ति तिवारी। और इस वीडियो में हम करेंगे प्रैक्टिस पेपर 5 फ्रॉम डॉक्टर रंजीत सिंह। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है इस पेपर का, विच मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज रिलीजियस एंड पॉलिटिकल मूवमेंट इन इंग्लैंड। कौन सा मूवमेंट था जो जाना जाता है रिलीजियस एंड पॉलिटिकल मूवमेंट के रूप में इन इंग्लैंड। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा सी वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा, रिफॉर्मेशन। इट वाज रिफॉर्मेशन। नेक्स्ट है इन रिफॉर्मेशन मूवमेंट वन कैन फाइंड। रिफॉर्मेशन मूवमेंट के दौरान क्या क्या वहाँ पर जो चेंजेस आए उसके बारे में बताना है। तो द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म, द राइज ऑफ नेशनलिज्म, द राइज ऑफ कॉमन लॉ या ऑल ऑफ दीज। तो वहाँ पर जो रिफॉर्मेशन जो मूवमेंट चला था उसके दौरान ये जो है ऑल ऑफ दीज यहाँ पर आपका सही हो जाएगा डी वाला, क्योंकि ये द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म यानी कि जो सामंतवाद था उसका अंत हो गया था। क्योंकि सामंतवाद यानी कि जो कैथोलिक चर्च थी उसके अंदर जो क्लर्जीमैन थे उनके ऊपर जो चलता था समाज के ऊपर, वो ख़त्म हो गया, सामंतवाद ख़त्म हो गया। राइज ऑफ नेशनलिज्म और राष्ट्रवाद का अंत हो गया था, और राइज ऑफ कॉमन लॉ मतलब राष्ट्रवाद का उदय हुआ और कॉमन लॉ का उदय हुआ। तो ये सारे ही ऑप्शन यहाँ पर ठीक हैं। नेक्स्ट है द कम्युनिकेशन ऑफ न्यू नॉलेज एंड आइडियाज़ एमंग स्कॉलर्स एंड अपर एंड मिडिल क्लास फाउंड इन विच मूवमेंट। यानी कि कम्युनिकेशन जो न्यू नॉलेज है उसका आवागमन और उसके नए नए विचार जो स्कॉलर्स के विचार थे वो उनका उदय किस मूवमेंट के दौरान हुआ। तो ये मूवमेंट रेनेसा था। रेनेसा के दौरान ही जो हमारे ओल्ड स्कॉलर्स थे उनके विचार और उनसे लोग फेमिलियर हुए थे। तो ए वाला यहाँ पर ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर, रेनेसा। ठीक है। नेक्स्ट है हु स्टूड अप अगेंस्ट द फॉल्स डॉक्ट्राइन ऑफ कैथोलिक चर्च। यानी कि कैथोलिक चर्च के जो फॉल्स डॉक्ट्राइन थे यानी कि झूठे सिद्धांत, उनके अगेंस्ट उसके विरुद्ध में किसने आवाज़ अपनी उठाई इंग्लैंड में। तो ये थे मार्टिन लूथर का बहुत बड़ा योगदान रहा इस आंदोलन के दौरान। उन्होंने ही, ये डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा है ना, वो उन्होंने जो कैथोलिक चर्च के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाई और ये जो आंदोलन था उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट है हाउ मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द फॉल्स डॉक्ट्राइन ऑफ कैथोलिक चर्च। उन्होंने विरुद्ध कैसे किया था। जो फॉल्स डॉक्ट्राइन होता है सिद्धांत, और फॉल्स माने झूठे सिद्धांत थे, जो ज़बरदस्ती के जो सिद्धांत थे उनका कैसे उन्होंने विरोध किया था। तो यहाँ पर आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बाई नेलिंग अप द लिस्ट ऑफ हिज क्रिटिसिज्म। ये ए सही हो जाएगा। नेलिंग अप किया उन्होंने अपनी क्रिटिसिज्म को, यानी अच्छे से उन प्रदर्शन किया। क्वेश्चन नंबर 6 है ऑन विच चर्च डोर मार्टिन लूथर नेल अप हिज लिस्ट ऑफ क्रिटिसिज्म। यानी कि कौन से चर्च के गेट पर, किस चर्च के गेट पर जो मार्टिन लूथर हैं उन्होंने अपनी क्रिटिसिज्म लिस्ट थी उसको नेल अप किया था। तो ये आपको चर्च का नाम बताना है। तो यहाँ ए वाला आपका सही हो जाएगा, विटनबर्ग। और विटनबर्ग से आपको एक और क्वेश्चन याद आ रहा होगा, एक कोई शेक्सपियर का प्ले है उसमें विटनबर्ग का जिक्र किया गया है। तो अगर आपको याद हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ईयर मार्टिन लूथर नेल अप हिज लिस्ट ऑफ क्रिटिसिज्म। यानी कौन सी ईयर में मार्टिन लूथर ने नेल अप किया अपनी लिस्ट को, जो कैथोलिक चर्च जो आंदोलन था उनका रिफॉर्मेशन उस दौरान। तो ये जो ईयर थी ये 1517 यानी 1517 में उन्होंने ये सब किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हाउ मैनी पार्ट्स द क्रिश्चियन यूरोप वॉज डिवाइडेड। यानी कितने पार्ट्स में जो क्रिश्चियन थे यूरोप के वो डिवाइडेड थे, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थे। तो यहाँ पर ए वाला आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है इन विच कंट्री एंड कंट्रीज द सुप्रीमेसी ऑफ पॉप वाज फाउंड। यानी कौन कौन सी कंट्रीज़ थी जिनमें सुप्रीमेसी ऑफ पॉप पाई जाती थी, यानी कि सब कुछ पॉप के अकॉर्डिंग वहाँ पर चलता था। तो ये सारी कंट्री हैं यहाँ पे, इंग्लैंड, हॉलैंड, जर्मनी एंड ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑल ऑफ दीज वाला आंसर ठीक हो जाएगा, क्योंकि इन सारी कंट्रीज़ में सुप्रीमेसी ऑफ
पॉप पाई जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, इन विच मूवमेंट द सुप्रीमेसी ऑफ पॉप ब्रॉट टू एन एंड, यानी कि कौन से मूवमेंट के दौरान जो सुप्रीमेसी ऑफ पॉप थी वो ख़त्म हो गई। तो ये जो मैं ऊपर से हम पढ़ते आ रहे हैं, रिफॉर्मेशन की बात हो रही है। ये रिफॉर्मेशन जो मूवमेंट चला था, इस दौरान ही ये सब चीज़ों का, बुरी चीज़ों का अंत हो गया था इंग्लैंड से। तो रिफॉर्मेशन, आपका बी वाला आंसर यहाँ पर ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसे चलाया था मार्टिन लूथर ने और 1517 में चलाया था, और जो पार्टिकुलर डेट है वो है 31 अक्टूबर। नेक्स्ट है डिनोमेंट इज़ रिलेटेड टू। तो डिनोमेंट है, ये किससे रिलेट करता है? ये टीजीटी 9 में पूछा गया क्वेश्चन है, टीजीटी 9 में भी ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो ये डिनोमेंट है, ये रिलेट करता है एक प्ले से। ठीक है, ये प्ले से रिलेट करता है। प्ले का एंड होता है, प्ले में भी ये ट्रेजेडी का जो एंड होता है ना, उसको हम डिनोमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, एन एक्लॉग इज, एक्लॉग क्या है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये टीजीटी 9 में आया हुआ है। सारे पुराने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, सारा कुछ इन्होंने लिटरेचर और प्लस ग्रामर प्लस हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, सारे पोर्शन से क्वेश्चन उठा के रखे हुए हैं सर ने। तो ये टीजीटी 9 में क्वेश्चन आया हुआ है, एक्लॉग क्या है? तो एक्लॉग एक पेस्टरल पोइम होती है, जो कि पेस्टरल है। नेक्स्ट वन, अ सडन एंड रिडिकुलस डिसेंट फ्रॉम द exalted to the commonplace and ordinary, especially when a writer striving for the noble or pathetic achieves the ludicrous, is best expressed by the term। तो ये जो टर्म है, ये भी क्वेश्चन देखो टीजीटी में आया हुआ है, टीजीटी में पूछा गया है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, बैथोस। नेक्स्ट है कैथारसिस। व्हाट इज़ कैथारसिस? कैथारसिस क्या होता है? ये भी टीजीटी 10 में आया हुआ है। सारे जो भी क्वेश्चंस जो हैं जिस ईयर में आए हैं, उनकी पार्टिकुलर डेट सामने क्वेश्चंस के मेंशन की गई है इस पेपर में। ठीक है, टीजीटी 10 में आया हुआ है। कैथारसिस इज़ रिलेटेड टू ट्रेजेडी, ये ट्रेजेडी से रिलेटेड होता है, तो ए वाला यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ कोरस। कोरस क्या है? ये भी टीजीटी 10 में आया है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी वाला ठीक हो जाएगा। अ ग्रुप ऑफ कोरस इज़ अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन ड्रामा। ड्रामा में जो सिंगर्स का ग्रुप होता है, एक समूह को कोरस कहते हैं। नेक्स्ट है कॉमिक रिलीफ इम्प्लीज। कॉमिक रिलीफ क्या होता है? कॉमिक रिलीफ का मतलब होता है ए शॉर्ट ह्यूमरस एपिसोड इंटरप्टिंग अ ट्रेजेडी, यानी कि एक ट्रेजेडी के अंदर कोई ह्यूमरस एपिसोड इंटरप्ट किया जाता है, उसे हम कॉमिक रिलीफ कहते हैं। यानी कि कोई ट्रेजेडी होती है तो वो पूरी दुख से भरी हुई होती है, बहुत ज़्यादा उसमें, जैसे इसकी डेथ हो गई, उसकी डेथ हो गई, उससे मतलब जो दर्शक होते हैं उनका मूड बहुत ऑफ हो जाता है। तो उनके मूड को मतलब अच्छा करने के लिए थोड़ा सा ये जो है राइटर उसमें कॉमिक रिलीफ इंसर्ट कर देता है। तो इससे क्या होता है कि जो दर्शक होते हैं उनका मूड अच्छा हो जाता है। तो ये एक एपिसोड होता है कि बेसिकली इट इज़ कॉल्ड अ ह्यूमरस एपिसोड इंटरप्टिंग अ ट्रेजेडी। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 17, द मेन फोकस ऑफ द पोइटिक्स इज़ ऑन, यानी पोइटिक्स में किस पर मेन फोकस किया गया है? पोइटिक्स एक बुक है बाई एरिस्टोटल, यानी कि पोइटिक्स जो बुक है वो अरिस्टोटल की बुक है। इसमें किस पर फोकस किया गया है ये बताना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पर ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ग्रीक ट्रेजेडी पर फोकस किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, हु सेज, किसने कहा है? किसने कहा है ट्रेजेडी इज़ एन एक्शन दैट इज़ द सीरियस कंप्लीट एंड ऑफ सर्टेन मैग्नीट्यूड, यानी कि ट्रेजेडी एक ऐसा एक्शन है जो सीरियस है, कंप्लीट है और सर्टेन मैग्नीट्यूड है जिसमें, है ना। ये डेफिनेशन किसकी है? तो ये बहुत फेमस डेफिनेशन है जो कि दी गई है एरिस्टोटल के द्वारा। तो आपका यहाँ पर ए वाला ठीक हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, द फिगर ऑफ स्पीच इन, ये वाले क्वेश्चन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? द होली टाइम इज़ क्वाइट एज अ नन,
है ना। तो ये जो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, PGT 10 में पहले पूछ लिया है। तो इसमें आपसे फिगर ऑफ स्पीच पूछा है, वो आपको बताना है। द होली टाइम इज़ क्वाइट एज अ नन इज़, यानी कि इतना होली टाइम जितनी की कोई नन होती है। तो यहाँ एज लगा हुआ है ना, तो जो इसमें सिमली हो जाएगा आपका, क्योंकि जो शिमली की शुरुआत होती है ना वो एज, लाइक, सो, ये जो वर्ड होते हैं इनसे होती है। तो यहाँ पर आपका सिमली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून, द फिगर ऑफ स्पीच इज़। यहाँ भी आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है। तो ये भी देखो क्वेश्चन PGT 10 में पूछा गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पर्सोनिफिकेशन, यहाँ आपका पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि सी दैट बेयर्स हर बॉसम, यहाँ पर जो सी है वो अपनी बॉसम दिखाता है किसको, मून को। तो सी समुद्र है और यहाँ पर एक ह्यूमन बिहेवियर की तरह से बात की जा रही है, तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, सो सी इज़ द राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 21 है द फिगर ऑफ स्पीच इन विच वी एस्क्राइब इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टू इनएनिमेट थिंग्स इज़ नोन एज, यानी फिगर ऑफ स्पीच बताना है आपको जिसमें क्या एस्क्राइब किया जाता है, इंटेलिजेंस को, पर्सनैलिटी को, जो कि इनएनिमेट है। इनएनिमेट जो थिंग होती हैं वो जानी जाती हैं कैसे, उनको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो ये यहाँ पे आपका ये हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन। सो बी इज़ द राइट आंसर। और ये भी TGT 3 में पूछा गया क्वेश्चन है, सो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ओ जूलियस सीजर, दाउ आर माइटी येट। तो ये बहुत फेमस कोट है शेक्सपियर के प्ले जूलियस सीजर से। इसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है। तो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा एपोस्ट्रॉफी हो जाएगा, क्योंकि इसमें एड्रेस है ना, जहाँ एड्रेस होता है वहाँ एपोस्ट्रॉफी होता है। सो सी वाला करेक्ट हो जाएगा। व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स, यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच पूछा गया है, ये भी देखो TGT में आया हुआ क्वेश्चन है। ये इवन दस लास्ट नाइट एंड नो नाउ नाइट मोर आई ले एंड कुड विन दी स्लीप बाई एंड स्टील, यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी है, यहाँ पर भी एपोस्ट्रॉफी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 हेनरी रियोदस्ली थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन वॉज शेक्सपियर्स इज़, यानी कि जो हेनरी रियोदस्ली थे वो थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन माने जाते हैं, वो शेक्सपियर के क्या थे। तो यहाँ पर आपका ए वाला क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, पैट्रॉन एंड फ्रेंड। वो शेक्सपियर के पैट्रॉन भी थे, यानी संरक्षक भी थे, और फ्रेंड भी थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 हु कोलैबोरेटेड शेक्सपियर इन द राइटिंग ऑफ हेनरी एट्थ, यानी कि शेक्सपियर को लिखने में, हेनरी एट्थ को लिखने में किसने कोलैबोरेट किया था। तो यहाँ पे भी आपका आंसर सही हो जाएगा, जॉन फ्लेचर। क्वेश्चन नंबर 26 व्हाट वाज द अल्टरनेटिव टाइटल ऑफ द प्ले हेनरी एट्थ बिफोर इट्स पब्लिकेशन इन द फर्स्ट फोलियो ऑफ 1623। तो इसका जो है दूसरा अल्टरनेटिव क्या था, यानी कि इसका सब टाइटल क्या था। एक तो हेनरी एट्थ के नाम से तो हम सभी लोग जानते हैं, इसका एक जो सब टाइटल था वो था ऑल इज़ ट्रू। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए वाला आपका सही हो जाएगा, ऑल इज़ ट्रू यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 during a performance of Dash at the Globe Theatre in 1613, a cannon shot employed for special effect ignited the theatre that touched the roof and the beams, burning the original Globe building to the ground। यानी कि एक परफॉर्मेंस के दौरान ग्लोब थिएटर जो है 1613 में जल गया था। एक नाटक परफॉर्म हो रहा था, उस दौरान ये जल गया था। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, 1613 में जो ओरिजिनल ग्लोब थिएटर था वो जल गया था। ठीक है, तो कौन सा प्रीमियर चल रहा था, यानी कौन सा प्ले की परफॉर्मेंस उस समय चल रही थी, आपको ये बताना है। तो वो प्ले था हेनरी एट्थ की परफॉर्मेंस उस समय चल रही थी। इन विच प्ले शेक्सपियर हैज़ प्रेजेंटेड ए रॉयल क्रिमिनल, ये रॉयल क्रिमिनल कौन से प्ले में शेक्सपियर ने प्रेजेंट किया है। तो ये क्वेश्चन नंबर ये TGT 13 में 2013 में पूछा गया है ये वाला सवाल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, रिचर्ड थर्ड जाना जाता है एज ए रॉयल क्रिमिनल।
क्वेश्चन नंबर 29, द कॉमेडी ऑफ एरर्स विलियम शेक्सपियर शॉर्टेस्ट एंड वन ऑफ हिज मोस्ट फार्सिकल कॉमेडीज इज़ बेस्ड ऑन, यानी कि कॉमेडी ऑफ एरर्स है जो विलियम शेक्सपियर की कॉमेडी है जो फार्सिकल जानी जाती है, ये किस पर बेस्ड है, इनकी सोर्स कहाँ से उन्होंने ली थी, तो मैनीमी बाई प्लेटस, यहाँ पर आपका मैनेकमी और बाई प्लेटस, ये पहला वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच वन इज़ द राइट क्रॉनिकल ऑर्डर ऑफ शेक्सपियर मेजर ट्रेजेडी, यानी कि ये भी TGT1 में आया हुआ है। विच वन इज़ द राइट क्रॉनिकल ऑफ द ऑर्डर बताना है आपको जो मेजर ट्रेजेडीज हैं शेक्सपियर की, कौन कौन सी मेजर ट्रेजेडी हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं उनकी 4 ग्रेट ट्रेजेडी हैं, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर। तो आपका ये पहला वाला ये क्वेश्चन यहाँ पर ठीक हो जाएगा, है ना, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, जिनको हम जानते हैं HLOM के नाम से हम उनको क्रम में रख सकते हैं, यानी कि हैमलेट, ओथेलो, लियर एंड मैकबेथ। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, शेक्सपियर ट्रेजिक प्ले हैमलेट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय, ये किससे इन्फ्लुएंस है हैमलेट, यहाँ 4 ऑप्शन है, आपको इसमें से एक बताना है। तो यहाँ पर आपका ए वाला ठीक हो जाएगा, मैं ठीक वाला ही बता दे रही हूँ। द स्पेनिश ट्रेजेडी बाई किड, यानी कि जो टॉमस किड हैं उनकी स्पेनिश ट्रेजेडी है उस पर ही बेस था, उसी से इन्फ्लुएंस था। क्वेश्चन नंबर 32, विच वर्स इज़ मोस्टली यूज्ड बाई शेक्सपियर इन हिज प्लेज, उन्होंने कौन सी वर्स यूज़ की है अपने प्लेज में, तो उन्होंने ब्लैंक वर्स को बहुत यूज़ किया है। सो आपका यहाँ पर बी वाला क्वेश्चन जो है ठीक हो जाएगा, बी वाला। बी आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, शेक्सपियर सोनेट्स आर इन द फॉर्म, ये 2000 में पूछा है PGT में, आर इन द फॉर्म, उनकी फॉर्म क्या है, तो यहाँ पहला वाला आपका ठीक हो जाएगा, यहाँ बाकी सारे गलत हैं। इसमें 3 क्वाड्रेंट्स होते हैं एंड ए राइमिंग कपलेट, और लास्ट में कपलेट होता है, और इसकी जो राइमिंग स्कीम होती है वो ये होती है ए बी सी डी ई एफ और लास्ट में कपलेट होता है वो होता है GG। तो हो गई ना, ए बी सी डी ई एफ GG, ये इसकी राइमिंग स्कीम होती है। तो 3 कपलेट हो गए और एक होता है इसमें लास्ट में 3 क्वार्टरन एंड लास्ट में 1 कपलेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, द अर्ली प्लेज ऑफ शेक्सपियर वर रिटन बिटवीन, जो अर्ली प्लेज थे शेक्सपियर के वो लिखे गए किस ड्यूरेशन में लिखे गए, तो यहाँ पे आपका सी वाला सही हो जाएगा, 1589 फ्रॉम 1595। शेक्सपियर प्रोड्यूस्ड मोस्ट ऑफ हिज नोन वर्क्स बिटवीन, उन्होंने अपने जो बहुत ज़्यादा फेमस जो उनके वर्क हैं वो किस पीरियड में लिखे, ये वाला ये है ना 1589 से ये वाला, यही वाला सही है आपका, 1589 to 1613। नेक्स्ट है इज अर्ली प्लेस वर्क प्राइमरली, जो उनके अर्ली प्लेस थे वो किस कैटेगरी में रखे जाते हैं, तो कॉमेडीज़ सबसे पहले जो शेक्सपियर थे उन्हें शौक था कॉमेडीज़ लिखने का और उन्हें हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था, तो उन्होंने स्टार्टिंग अपनी हिस्ट्री से ही की थी। हिस्ट्रीज प्लेज उन्होंने बहुत लिखे, स्टार्टिंग में हिस्ट्री प्लेज लिखे और उन्होंने अपनी कॉमेडीज़ लिखी थी। ओके, तो डी इज़ द राइट आंसर, डी यहाँ पे आपका ठीक हो जाएगा, कॉमेडीज़ एंड हिस्ट्रीज़। नेक्स्ट है इन द लास्ट फेज़ ऑफ हिज लाइफ शेक्सपियर रोट, जो उनका लास्ट फेज़ था उनकी लाइफ का, उसमें उन्होंने कौन सी कैटेगरीज लिखी थी, तो ट्रेजिक कॉमेडीज़ उस समय उन्होंने लिखी थी जो जानी जाती हैं रोमांस के नाम से भी उनको जाना जाता है ना। नेक्स्ट है दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ द मैन, आई कुड विश माई डेज टू बी बाउंड ईच टू ईच बाई नेचुरल पिटी। तो ये लाइन कहाँ से ली गई हैं ये आपको बताना है। तो ये लाइन, ये वाला आपका बी वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा, ये माई हार्ट लीप्स अप, यहाँ से ये वाली लाइनें उठाई गई हैं और ये पोएम बाय वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 39, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू बिसाइड ए ह्यूमन डोर। तो यहाँ पर आपका सी वाला सही हो जाएगा, टू लूसी, ये लूसी वाली पोएम से ली गई है लाइन।
These lines are taken from our birth is but a sleep and forgetting, the soul that rises with us, our life is a star, hath had as where its starting। तो ये जो फेमस लाइंस हैं ये ली गई हैं इमॉर्टैलिटी ओड, अ पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 41, इन विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ दीज लाइंस अकर, वी आर लेड asleep इन बॉडी। 41 का आपको बताना है क्वेश्चन नंबर, एंड बिकम अ लिविंग सोल। तो ये आपकी टिंटन अवे से ली गई हैं। क्वेश्चन नंबर 42, विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ वाज क्रिटिसाइज्ड इन द एडिनबर्ग रिव्यू विद इट्स इंसोलेंट दिस विल नेवर डू। तो ये कौन सा वर्क था वर्ड्सवर्थ का जो क्रिटिसाइज किया गया एडिनबर्ग रिव्यू में? तो ए वाला आपका ठीक हो जाएगा, द एक्सक्यूजेशन। ये इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 43, द थीम ऑफ पैराडाइज रीगेन्ड इज़, पैराडाइज जो रीगेन्ड है जॉन मिल्टन का, वो उसकी थीम क्या है? तो उसका ए वाला आपका ठीक हो जाएगा, सैटन्स टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट इन विल्डरनेस, ये इसकी थीम है। क्वेश्चन नंबर 44, हु डिस्क्राइब मिल्टन इन द वर्ड्स गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड एंड द माइटी माउथेड इन्वेंटर ऑफ हारमोनीज। ये कौन कहता है मिल्टन के बारे में कि वो गॉड गिफ्टेड ऑर्गन है? किसके? वॉइस ऑफ इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड की आवाज़ की वो गॉड गिफ्टेड ऑर्गन है। एंड द माइटी माउथेड, और माइटी माउथेड है, किसने कहा है ये? तो ये कहा है आपका ए वाला ठीक हो जाएगा, A.L. टेनिसन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने ये सब कुछ कहा है विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में, उनकी प्रशंसा की है। क्वेश्चन नंबर 45 है, मिल्टन स्टाइल इन पैराडाइज लॉस्ट इज़ कॉल्ड, मिल्टन की जो स्टाइल है पैराडाइज लॉस्ट में उसको कहा जाता है, बी इज़ द राइट आंसर, ग्रैंड स्टाइल, है ना। मिल्टन की स्टाइल को ग्रैंड स्टाइल जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, सैटर्न इन पैराडाइज लॉस्ट इज़ कंपेयर टू, सैटर्न को किससे कंपेयर किया गया है? तो बुक फर्स्ट, मैं इसको लीवियाथन से साथ बुक फर्स्ट में पैराडाइज लॉस्ट की इसको सैटर्न को कंपेयर किया जाता है लीवियाथन के साथ, ये लीवियाथन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 47, मिल्टन रोट हिज पेस्टरल एलजी लिसिडस ऑन द डेथ ऑफ, किसकी डेथ पे लिखी गई थी ये वर्ल्ड फेमस ट्रेजेडी? इन्होंने ये लिखी थी फ्रेंड्स एडवर्ड किंग, जो उनके कॉलेज फ्रेंड थे, तो उनकी डेथ पे उन्होंने ये लिखी थी इन 1637। क्वेश्चन नंबर 48, हु सैड लिसिडस इज द टच स्टोन ऑफ पोएटिक टेस्ट, लिसिडस को टच स्टोन मान लिया है, किसने माना है? ये टेनिसन ने माना है, ठीक है, टेनिसन, ओके। क्वेश्चन नंबर 49, हु इज़ द लीडर ऑफ द लेबरर्स इन द प्ले स्टाइफ, हु इज़ द लीडर ऑफ लेबर, लेबर का लीडर कौन था इन स्टाइफ? सो ए इज़ द राइट आंसर, ओके, डेविड रॉबर्ट हो जाएगा, ये स्टाइफ की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 50, द लोअर क्लास वॉज रिप्रेजेंटेड इन गांसवर्दी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये TGT 5 में भी पूछा गया है क्वेश्चन, ये TGT 5 में आया हुआ है क्वेश्चन। गांसवर्दी, ये फ्रेटर्निटी हो जाएगा, यहाँ पे आपका सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, गांसवर्दी नोवेल आर चीफली ऑक्यूपाइड विद द इफेक्ट एंड कन्फ्लिक्ट ऑफ, ये भी आपका TGT 4 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्लास ट्रेडिशन अपॉन सोसाइटी, यानी सोसाइटी की प्रॉब्लम को ये डील करते हैं उनके प्ले मोस्टली, है ना, क्लास ट्रेडिशन अपॉन सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, हु डज वायला फॉल इन लव विद, वायला किसके प्यार में पड़ जाती है? अब ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका ए वाला ठीक हो जाएगा, मालवोलियो, वो सॉरी और सिनो के प्यार में वो पड़ जाती है। और सिनो कौन है फ्रेंड्स? ड्यूक है, ड्यूक ऑफ इलेरिया, इसके प्यार में वो पड़ जाती है, मालवोलियो की नहीं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 53, हु डज ओलिविया फॉल इन लव विद, ओलिविया के प्यार में कौन, ओलिविया किससे प्यार में पड़ जाती है, किसके प्यार में पड़ती है? तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो जाएगा वायला इन हर डिस्गाइज एज सिजेरियो, यानी कि जो ओलिविया है वो वायला से ही प्यार करने लगती है, जो कि डिस्गाइज है एज सिजोरियस के रूप में है वो,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 है, हु इज सेबेस्टियन। सेबेस्टियन कौन है? सेबेस्टियन है वाइलास ब्रदर। हु इज सेबेस्टियन, तो सेबेस्टियन कौन है? वाइलास ब्रदर। क्वेश्चन नंबर 55, हु फोर्सेस द लेटर दैट मालवोलियो थिंग्स इज फ्रॉम ओलिविया। यानी कि जो लेटर है, जो मालवोलियो जो लेटर है उसको कौन फोर्स करता है मालवोलियो के अगेंस्ट, और वो मालवोलियो जिसे पढ़कर समझता है कि वो ओलिविया ने उसे भेजा है। तो वो जो लेटर था वो मारिया है, सी वाला आपका यहाँ पर ठीक हो जाएगा। मारिया जो है फोर्स करती है उस लेटर को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट डज द फोर्स लेटर मेक मालवोलियो बिलीव। मालवोलियो क्या समझने लगता है उस फोर्स लेटर से, क्या समझने लगता है? दैट ओलिविया इज़ इन लव विद हिम, है ना। डी वाला आपका यहाँ पर सही क्वेश्चन हो जाएगा। ओलिविया उससे प्यार करती है, वो ये समझने लग जाता है, गलतफहमी में आ जाता है वो। एक्चुअली वो बेवकूफ़ है ना वो। 57 है क्वेश्चन नंबर, हु टेक्स केयर ऑफ सेबेस्टियन आफ्टर ही इज शिपरेक्ड। यानी कि जो शिपरेक्ड हुआ था, ये जो प्ले है ना एक्चुअली 12th नाइट, उससे ये क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन सीरीज़ है। तो सेबेस्टियन का जो शिपरेक्ड हो गया था उसमें उसकी कौन केयर करता है? तो इसमें एक करेक्टर है एंटोनियो, एंटोनियो उसकी केयर करता है। सो डी आपका ठीक हो जाएगा यहाँ पे। हु इज चैलेंज सिजेरियो टू ए ड्यूल। सिजेरियो को कौन चैलेंज करता है ड्यूल के लिए? ये वाले में तो यहाँ पर आपका एंटोनी हो जाएगा, और ये सेकंड वाला है जो इसमें आपका हो जाएगा सर एंड्रियो। सर एंड्रियो उसको क्या कहते हैं, वो करता है, चैलेंज करता है ड्यूल के लिए। क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट डज मालवोलियो वियर इन द होप ऑफ प्लीजिंग ओलिविया। यानी कि जो मालवोलियो है वो क्या पहन लेता है ओलिविया को खुश करने के चक्कर में, क्या पहन के वो आ जाता है? तो वो पहन के आ जाता है येलो स्टोकिंग पहन के आ जाता है, एंड क्रॉस गार्टर्स पहन लेता है। तो वो हंसी का पात्र बन जाता है, और ये इस प्ले का फेमस सीन है, येलो स्टोकिंग सीन के नाम से ये जाना जाता है। तो ये येलो स्टोकिंग एंड क्रॉस जो गार्टर वो पहन लेता है। ठीक है। नेक्स्ट है, वाई डज एंटोनियो ट्रैवल टू इलेरिया। तो जो एंटोनियो है, ये क्वेश्चन नंबर 60, वो क्यों ट्रैवल करता है इलेरिया की? तो वो ट्रैवल इसलिए करता है क्योंकि वो चाहता है क्लोज रहना सेबेस्टियन के। वो सेबेस्टियन का फ्रेंड था ना, उसकी हेल्प कर रहा था, तो उसके साथ रहना चाहता है, इसलिए वो वहाँ पर विज़िट करता है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। इसमें हमने 60 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, और इसके जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो कल मैं अपलोड कर दूँगी। कल वाली जो वीडियो है उसमें एक्सप्लेन करूँगी। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें प्लीज़, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।